एक टाइम था जब वेस्ट बंगाल के हर गली, हर टाउन में एक नाम चलता था, श्रद्धा ग्रुप। टीवी पे उनके एड्स, लोकल इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप्स और क्रिकेट मैचेस तक में ब्रांडिंग। श्रद्धा एक फाइनेंशियल एम्पायर लगता था, लेकिन असल में वो एक फाइनेंशियल एम्पायर नहीं, एक इल्यूजन था। एक ऐसा सपना जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी सेविंग्स डाल दी, और एक दिन जब वो सपना टूटा तो सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का विश्वास भी बिखर गया। ये कहानी है श्रद्धा चिटफंड स्कैम की, जो बंगाल के इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में से एक है। श्रद्धा ग्रुप का फाउंडेशन 2006 में सुदीपो सेन ने रखा, एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट में था। उन्होंने श्रद्धा रियलिटी और श्रद्धा टूर्स एंड ट्रेवल्स जैसे नामों से कंपनी चेन बनाई। उनका गोल सिंपल था, स्मॉल इन्वेस्टर्स को बड़ा रिटर्न देना, लेकिन उन्होंने इस प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए एक पॉन्जी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। चिटफंड या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में लोग अपना पैसा जमा करते हैं और उन्हें मंथली या ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं। श्रद्धा ने यही मॉडल बनाया और लोगों को इसके बदले मंथली या ईयरली रिटर्न्स मिलते हैं। श्रद्धा ने यही मॉडल बनाया, लेकिन उनका लीगल रजिस्ट्रेशन सेबी के अंडर नहीं था। उन्होंने मल्टी लेयर्ड सेल कंपनीज क्रिएट की, जिसमें लोगों का पैसा एक कंपनी से दूसरी में शिफ्ट होता रहता था। 2006 से 2013 के बीच में श्रद्धा ग्रुप ने लगभग 2460 करोड़ रुपए रेज किए। उनके पास 17 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स थे, मोस्टली वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा के स्मॉल टाउन से। उन्होंने ये पैसा मोर देन 200 कंपनीज के नेटवर्क के जरिए कलेक्ट किया। श्रद्धा का बिजनेस मॉडल एक क्लासिक पोंजी स्कीम था। नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता था, और जब तक नए इन्वेस्टर्स मिलते रहे सिस्टम चलता रहा। चलिए श्रद्धा ग्रुप के बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं ये कैसे काम करता है। फर्स्ट, एजेंट रिक्रूट इन्वेस्टर्स। श्रद्धा के 2 लाख से ज्यादा फील्ड एजेंट्स थे जो रूरल एरियाज में लोगों को कन्विंस करते थे, और फिर फेक प्रोमिसेस। इन्वेस्टर्स को बोला जाता था कि पैसे 5 सालों में डबल हो जाएंगे, उन्हें लैंड्स, फ्लैट्स और ट्रैवल स्कीम्स मिलेगी। इसके साथ ही यूज ऑफ मीडिया पॉलिसी को अपना के कंपनी ने मीडिया हाउसेस खरीदे, जैसे चैनल 10, सकाल बेला, परामा टीवी, जिससे उन्होंने एक लेजिटिमेट इमेज बनाई। इतना ही नहीं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। श्रद्धा ने पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज को स्पॉन्सरशिप दिए। दुर्गा पूजा, फिल्म अवार्ड्स, फुटबॉल टीम्स तक में पैसा डाला गया। लोगों को लगता था इतना बड़ा ब्रांड और इतने बड़े लोग जुड़ गए हैं तो कंपनी तो बिल्कुल जेन्युइन ही होगी, पर असली कहानी तो कुछ और ही थी। 2012 के एंड तक श्रद्धा ग्रुप के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे नए इन्वेस्टर्स आना कम हो गए, लेकिन पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा तो देना था। इसके कारण कंपनी की लिक्विडिटी खत्म होने लगी। अप्रैल 2013 में श्रद्धा ग्रुप कोलैप्स कर गया, ब्रांचेस बंद होने लगी, एजेंट्स भागने लगे और लोगों का पैसा अटक गया। 15 अप्रैल 2013 को सुदीप्तो सेन गायब हो गया। फिर 23 अप्रैल 2013 को उन्हें जम्मू और कश्मीर में अरेस्ट कर लिया गया, अलोंग विथ दिबांशी मुखर्जी, श्रद्धा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर सेबी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। जब ऑफिशियल डाटा सामने आया तो अराउंड 2460 करोड़ का फ्रॉड एस्टिमेट किया गया। इस स्कैम में 17 लाख लोगों का पैसा अटक गया। इतना ही नहीं, एजेंट्स और इन्वेस्टर्स ने सुसाइड तक कर लिया। मोर देन 40 सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए। जब श्रद्धा कोलैप्स हुआ तो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं, एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी आया। श्रद्धा के पॉलिटिकल लिंक्स एक्सपोज होने लगे। कुछ एलिगेशन सामने आए कि कुछ तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी के लीडर्स ने श्रद्धा से पैसे लिए हैं। एमपीज, मिनिस्टर्स और जर्नलिस्ट तक के नाम स्कैम में आए। मेजर इन्वेस्टिगेशंस को देखें तो सेबी से 2010 में लोगों को पहले से ही वार्निंग दी गई थी कि कंपनी लीगल कलेक्टिव स्कीम चला रही है। ईडी ने 2013 में श्रद्धा ग्रुप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए, और फिर 2014 में पॉलिटिकल एंगल के इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस सीबीआई को हैंडओवर हुआ। इस केस में मेनली सुदीप्तो सेन, श्रद्धा के चेयरमैन, दिबांशी मुखर्जी, श्रद्धा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुणाल घोष, टीएमसी के एमपी, और मदन मित्रा, फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, को अरेस्ट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कंपनी के फंड्स को लैंड्स, मीडिया और लग्जरी एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया था। श्रद्धा ग्रुप के ऑफिस में कैश फील्ड बैग्स मिल रहे थे और मल्टीपल फेक कंपनीज के थ्रू उनका पैसा सर्कुलेट करता गया। इस स्कैम का नुकसान उन लोगों को हुआ जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर थे। स्मॉल शॉपकीपर्स, फार्मर्स, रिटायर्ड
रिटायर्ड एम्प्लॉयज, उनके लिए श्रद्धा सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक ड्रीम था बेटर फ्यूचर का। जब कंपनी डूब गई, लोगों ने अपनी सेविंग्स, जमीन और सेल्फ रिस्पेक्ट को तक तोड़ के रख दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का रिलीफ फंड अनाउंस किया, पर रिफंड प्रोसेस स्लो थी। सेबी के पास ओनली 4 लाख वैलिड क्लेम्स आए। सीबीआई ने 100+ सेल कंपनीज ट्रैक की जहां पैसा रोटेट होता था। श्रद्धा स्कैम ने बंगाल में 300+ स्मॉल चिट फंड कंपनीज को बंद करवा दिया, क्योंकि लोगों का भरोसा ही टूट गया था चिट फंड कंपनीज से। श्रद्धा स्कैम एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और रेगुलेटरी लूपहोल्स मिलके एक डिजास्टर क्रिएट करते हैं। ये स्कैम मेनली इन 5 रीजंस के कारण ही पॉसिबल हो पाया था, जो कि है लैक ऑफ रेगुलेशन। उस टाइम चिट फंड्स को सेबी और आरबीआई के बीच के लीगल गैप में रखा गया था। श्रद्धा ने इसी लूपहोल का मिसयूज किया। सेकंड, इमोशनल सेलिंग। पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज में क्विक वेल्थ का सपना सबसे बड़ा वेपन था। थर्ड, पॉलिटिकल सीट। हाई लेवल कनेक्शंस ने ईयर्स तक रेगुलेटर्स को एक्शन लेने से रोके रखा। फोर्थ, एब्सेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल। मोस्ट इन्वेस्टमेंट कैश बेस्ड थे, उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड ही नहीं था। फिफ्थ, मीडिया मैनिपुलेशन। अपने ही न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में श्रद्धा ने अपनी इमेज बिल्डिंग की। श्रद्धा ग्रुप के कोलैप्स होने के बाद इंडिया में एक नया फाइनेंशियल अवेकनिंग आया। 2019 में गवर्नमेंट ने पास किया बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, जिससे ऐसे स्कैम फ्यूचर में रोके जा सकें। सुदीप्तो सेन अब भी जेल में हैं और 200+ केसेस उनके खिलाफ अभी तक चल रहे हैं। श्रद्धा ग्रुप के सारे एसेट्स ऑक्शन में गए, पर इन्वेस्टर्स को फुल रिफंड अब तक मिला ही नहीं है। श्रद्धा ने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, बल्कि उसने लोगों का ट्रस्ट भी चुराया है। इस स्कैम से एक पूरे जनरेशन ने सीखा कि फाइनेंशियल ग्रोथ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रॉमिस से नहीं होती, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन से होती है। आज जब भी कोई नया चिट फंड या स्कीम आती है, तो बंगाल के लोग पहले सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें श्रद्धा चिट फंड स्कैम याद है। श्रद्धा एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है कि पैसा कमाना आसान है और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं हो सकती। अगर आप भी किसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो बस अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछो, क्या ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है? क्योंकि फाइनेंशियल सेफ्टी सिर्फ लॉ से नहीं, अवेयरनेस से भी बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन बता के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और तुम इस सीरीज का अगला एपिसोड पंजाब नेशनल बैंक के सेकंड फ्रॉड भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड स्कैम को एंड स्क्रीन में क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं वहाँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।